आकाशवाणी गोरखपुर। अब रवा सभे सोनी निगम से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हैं कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति बदे बहुते गंभीर हवे और विश्व में समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी भूमिका निभावे की ओर बढ़ रहल हवे। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन कैले। अपने संबोधन में वहां के कहले कि भारत इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से अगुवा भइले के नाते जल्दीए समुद्री अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी खातिर बढ़न सफलता हासिल कैले। श्री मोदी कहले कि सरकार कई गो सुधारन के जरिया से समुद्री ढांचागत सुविधा तैयार कैले पर जोर दे रहा हवे। प्रधानमंत्री कहले कि सरकार प्रमुख बंदरगाहन पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दे रहा हवे। प्रधानमंत्री कहले कि सरकार देश में बुनियादी ढांचा के उन्नयन पर ध्यान दे रहा हवे और एकरे साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार के बढ़ावा दे रहा हवे। प्रधानमंत्री कहले कि समुद्री क्षेत्र में निवेश बढ़ावे बदे सरकार कई गो कदम उठवले ह। वहां के कहले कि एह उपायन से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के पावल जा सकेला। अर्थव्यवस्था के विकास बदे समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालत श्री मोदी कहले कि तटीय आर्थिक क्षेत्र के साथ बंदरगाहन के एकीकरण, बंदरगाह आधारित स्मार्ट शहर का निर्माण और बंदरगाहन के लगे वैश्विक विनिर्माण गतिविधि शुरू कैल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बाटे। वहां के कहले कि सरकार निवेश करे लायक 400 से बेसी परियोजनन का सूची तैयार कैले हवे। प्रधानमंत्री कहले कि $82 अरब का 574 परियोजना सागरमाला परियोजना में चिन्हित कैल गये हैं। वहां के कहने की द्वीपीय बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का शुरुआत हो गई हवे। प्रधानमंत्री विश्व समुदाय और निजी क्षेत्र से बंदरगाहन खातिर निवेश कैले का अपील कैले। इससे पहले प्रधानमंत्री मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 नाव के ई बुक का विमोचन कैले। इससे समुद्री क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दिहल गई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के 38वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ आज बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश का राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और विशिष्ट अतिथि मालदीव में पूर्व राजदूत विशेष विदेश मंत्रालय में अपर सचिव अखिलेश मिश्र और कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल संयुक्त रूप से दिया बारके कैले। कार्यक्रम का अध्यक्षता करत प्रदेश का राज्यपाल और विश्वविद्यालय का कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल कहलिन कि संस्कृत भाषा और सनातन संस्कृति के नाते ही भारत एकता के सूत्र में बंधल हवे। वहां के कहलिन कि नया शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के अध्ययन के बढ़ावा दिहल जा रहा हो। कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल विश्वविद्यालय के उपलब्धियन के बारे में जानकारी दिहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में बनावल जा रहा फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी ले लेकर निर्देश देते कहले कि एके अंतर्राष्ट्रीय मानकन के हिसाब से पीपीपी मोड में विकसित कैल जाए, जैसे फिल्म निर्माता लोगिन के सज्जो सुविधा एक के जगह पर मिल सके। मुख्यमंत्री काल ही लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा की ओर से विकसित कैल जा रहा नोएडा फिल्म सिटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करत रहे। प्रदेश में किसानों से एह साल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान का सबसे बेसी खरीद कैल गयल हो। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल आज लखनऊ में बतौले कि एह साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 668 लाख कुंतल धान खरीदल गई, जौन पिछला बरिस की खरीद के मुकाबले 1.5 गुना बेसी हो। वहां के कहलें कि राज्य में आवे वाले 1 अप्रैल से सरकारी खरीद केंद्रन पर गेहूं का खरीदियो शुरू हो जाये। सरकार एह साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपया घोषित कैले हवे। श्री सहगल बतौले कि एकरे बदे ऑनलाइन पंजीकरण का प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो गई है। किसान fcs.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकेले। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण का 105 नया मामला सामने आयल हवे। एह दौरान 98 मरीज ठीक भइले। राज्य में इस समय कोविड-19 के सक्रिय मामलन का संख्या 2082 हवे। प्रदेश में कोरोना के जांच का कार्य तेजी से चली रहा हवे। काल ही एक दिन में 1,09,870 कोविड नमूनन का जांच कैल गयी। अबले 3,15,05,760 कोविड नमूनन का जांच कैल जा चुकल हवे। कानपुर देहात जिला के भोगनीपुर इलाका में आज तड़के तेजी से आ रहा खचाखच भरल ट्रक के पलट गईले से दुर्घटना में 6 जने का मौत हो गई और 22 जने और घाही हो गये। मरे वाले और घाही श्रमिक हमीरपुर जिला के रहवैया रहले और मजूरी करे जात रहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुर्घटना में लोगन के मौत पर ढेरे दुख जतवले। वहां के अधिकारियों के दुर्घटना में घाही मनैयन के हर तरह का मदद पहुंचावे का निर्देश दिले हमें। एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।